देखो दोस्त, ऐसा है, सबसे पहले तो चाहेंगे आप सभी से माफ़ी, क्योंकि मेरा तो लाइव आने का बहुत ज़्यादा मन था आज, लेकिन लाइव आ नहीं पाया मैं। बिकॉज़ मेरे जिस एरिया में पड़ता है ये, वहाँ पर थोड़ा-सा नेटवर्क एरर भी है और उसी के साथ-साथ जियो का जो सर्विसेज़ है, वो कुछ समय के लिए इंटरप्ट हुआ है और वाईफ़ाई बंद पड़ा है। तो इसीलिए इस लाइव मतलब बेसिकली एपिसोड रिव्यू मैं यहाँ कर रहा हूँ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज। आज के एपिसोड में जो भी चीज़ें हुई हैं उसका एक संक्षेप में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि यार आज भी ऐसा लगा, मतलब कहीं ना कहीं अविनाश ने तो सवाल चलो उठा दिया कि बिग बॉस ये तो हमेशा का हो रहा है, जब से वो कन्फेशन रूम में जाके आया है 3 बार नॉमिनेशन में आया और उसकी टीम से कोई नहीं गया है, लेकिन जब हम जाते हैं तो कोई ना कोई पक्का हम लोगों में से एलिमिनेट हो जाता है। उसी के साथ साथ रजत को भी ये बोलते हुए पाया गया कि बहुत ज़्यादा पंप कर दिया गया है इसको इस बार। उसके बाद कल यानी कि येस्टरडेज एपिसोड में भी हमको ये सुनने को मिला था बग्गा जी और रजत के मुंह से कि बहुत ज़्यादा ही पंप नहीं कर दिया करण को आज। अब आज का वीकेंड का वार देखने के बाद कल ही ये चीज़ तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई थी कि ये जो वीकेंड का वार है ये वीकेंड का वार नहीं है, ये है करणवीर का स्पेशल एपिसोड। करणवीर के लिए एक स्पेशल एपिसोड, करणवीर को स्पेशल तोहफा, करणवीर के लिए एक स्पेशल सरप्राइज, या फिर यूँ कह लो कि फारा की तरफ से करणवीर के लिए एक छोटा सा बोलता है ना गिफ्ट जो फारा ने दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इतने समय से करणवीर के बारे में बात ही नहीं हुई, तो हो सकता है उस वजह से करणवीर की तारीफ हो रही हो। नो सर, ऐसा नहीं है। ये एक क्लियर कट आइडिया दिमाग में फीड किया जा रहा है कि देख लो करणवीर है जो गेम खेल रहा है, बाकी सब के सब निठल्ले बैठे हुए हैं, बाकी कोई गेम नहीं खेल रहा है। ये दिमाग में फीड करने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का गेम जीरो है, अगर अकेले कोई गेम खेल रहा है तो वो करणवीर है। ये दिमाग में फिट किया जा रहा है, जानबूझकर एक नैरेटिव सेट करवाया जा रहा है कि अगर कोई सच में बिग बॉस 18 में रहने का हकदार है, जो ट्रॉफी डिजर्व करता है, जो विनर बनना डिजर्व करता है, वो करणवीर मेहरा है। ये फारा खान एक एपिसोड करके नहीं गई हैं, बल्कि एक पूरा आइडियोलॉजी सेट करवा के गई हैं जानबूझकर। फिलहाल देखा जाए तो आज विवेन डिसाना को भी दोगला बोल दिया गया एपिसोड में फारा द्वारा। बाकी शिल्पा को लेकर उन्होंने जो चीज़ बोली वो बिल्कुल सही थी। शिल्पा को अब करण और वीवेन वाला जो उनका पार्ट है वो ख़त्म करना चाहिए और उस पूरे मुद्दे से सबसे पहली बात तो बाहर आना चाहिए, अपना खुद का ओपिनियन रखना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा एंड में। लेकिन उसी के साथ साथ अगर बोला जाए तो फारा खान आज जो भी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी, शुक्र है कि वो सारी चीज़ें जनता को समझ में आई हैं, पब्लिक को समझ में आया है। कुछ लोग अब भी ये कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात तो है कि कम से कम हर मुद्दे पे बात किया। हर मुद्दे पर बात करना बिल्कुल सही था, लेकिन हर मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ करणवीर को ही सही करना ये जायज़ नहीं था। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उतने मुद्दे भी नहीं थे करणवीर के, जितना तो फारा खान ने फेवर कर दिया उनको। बाकी ठीक है, एज सच आज का एपिसोड इतना ही था, ऑलमोस्ट इतना कुछ ज़्यादा था भी नहीं। बाकी चुम अब थोड़ा सा नाराज़ होती हुई दिख रही हैं, जो कि मज़ा आएगा देखने में। और करण जो अपने आप को इतने समय से बहुत ज़्यादा दिमाग वाला समझ रहे थे, उनसे ज़्यादा दिमाग वाले दिग्विजय निकल गए जब उन्होंने सवाल पूछ लिया कि क्या चुम तुम्हारी प्रायोरिटी पे नहीं है क्या, मतलब तुम नीचे समझते हो क्या चुम को। और उसके बाद आता है एक प्रोमो नॉमिनेशंस को लेकर, जिसमें अविनाश विवियन को नॉमिनेट कर देते हैं और इसी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों में झगड़ा होने वाला है, इन दोनों में फाइट होने वाली है, इन दोनों में झड़प होने वाली है। देखिए मुझे तो अभी भी ऐसा फील हो रहा है, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मे बी ये जो एपिसोड क्या जो नॉमिनेशन वाला पार्ट है, इसको ज़बरदस्ती करके ये लोग ट्यूसडे वाले एपिसोड में घुसा देंगे। अगर मंडे वाले एपिसोड में ही आता है तो भाई वेल एंड गुड, बहुत मज़ा आएगा देखने में। बाकी अविनाश वर्सेस विवियन आमने सामने होना था, हो गया। करण वर्सेस शिल्पा होने वाला है और इसका बिल्कुल इंतज़ार करेगा, ये चीज़ होने वाली है, कंफर्म है। बाकी करण वर्सेस चुम होने के भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं और करण जो हैं वो आने वाले दिनों में उनको पूरी तरीके से एक वन मैन आर्मी, एक अकेला बंदा जो पूरे घर पर भारी है, एक अकेला बंदा जिसका गेम सबसे ऊपर है, उस तरीके का दिखाने के लिए तमाम चीज़ें, तमाम कोशिश की जा रही हैं और हमको होती हुई दिख रही हैं।
बाकी वीवेंद्र सैना, अविनाश मिश्रा, ईशा और रजत दलाल, इन सभी लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा। ऑलरेडी वीवेंद्र सैना को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर दिया गया है। जितने बड़े वीवेंद्र सैना की जो फैन फॉलोइंग है, उन सभी लोगों को ये आपत्ति हो रही है कि भाई वीवेंद्र सैना के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। लेकिन ऑल दो इस समय जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जो बातें सुनने में आ रही हैं, वो तो यही है कि करण जो है वो कहीं ना कहीं इस समय ओवर पावर कर चुके हैं वीवेंद्र सैना को। और बाकी बहुत सारे पोल्स जो प्रेडिक्शन करते हैं विनर के बारे में, जो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि विनर कौन होगा, उन लोगों ने ये बात ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर दी है कि 45% चांस जीतने के, जो 45% चांस हैं वो करणवीर के हैं और 35% चांस चाहत पांडे के हैं। अब मेरा सवाल ये भी खड़ा उठता है कि भाई चाहत पांडे को किस बेसिस पे ये पोल में विनर दिखाया जा रहा है। अब या तो ये भी हो सकता है कि रजत हाईली चांस रखते हैं जीतने का, लेकिन अगर रजत जीतते हैं तो एक एग्जाम्पल भी बाहर गलत सेट होगा कि यार इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे चार्जेस लगे हुए और इसको बिग बॉस विनर बना दिया, मतलब क्या ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो मे भी उसके चक्कर में बलि का बकरा बनाने के लिए रजत को, विवियन को, इन सभी लोगों को अलग करने के लिए चाहत का नाम आगे पुश किया जा रहा है फॉर विनर। बाकी करणवीर का नाम तो ये लोग खुद पुश कर ही रहे हैं। फिलहाल आज आप लोगों की क्या राय है इस पूरे वीकेंड के बारे पर। और मैं माफ़ी दोबारा चाहूँगा कि मैं लाइव नहीं कर पाया। कल आप लोगों से लाइव पे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी मेरी। बाकी मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिव वाइब्स टू एवरीवन आउट देयर। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, और बहुत आपका और आपका परिवार जो है हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना और प्रार्थना करता हूँ। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा और जितना भी हो सके लोगों को ज़रूर ये बात पहुंचाइएगा कि भाई दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, कि करण अब ऊपर 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 जाते दिख रहे हैं और वीवेन का गेम कंप्रेस होते होते नीचे दबाया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से कल लाइव पे और कल सुबह अगले वीडियो में भी। नमस्कार, बहुत सारा प्यार।